पुरानी हावली के बारे में गांव की हवाओं में सदियों से फैली हुई कहानियां थी। कहानियां जो रात के दरवाजे बैंड होते ही जिंदा हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हावली के दीवारों में वक्त रुक गया है और कोई एक ऐसा चीज है जो अब भी वहां भटक रही है। एक चीज जो इंसान नहीं। रात अंधेरी थी। बड़ालों ने चंद को निगल रखा था। सिर्फ एक ही रोशनी थी, वो भी हवली के ऊपर के कमरे में जलती एक हल्की सी पीली झलमिल। गांव वाले कहते थे वो कमरा कभी अंधेरा नहीं होता, और जो भी उस रोशनी के पीछे का सच जानने गया, लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। रघाव को अपने दादाजी की मौत की खबर एक दोपहर मिली, जब वो शहर से 200 किलोमीटर दूर एक न्यूज चैनल में इंटर्नशिप कर रहा था। दादाजी से उसका रिश्ता अजीब था। प्यार था, पर एक दार भी। दादाजी अक्सर उसे एक ही बात कहते, हावली में जो भी हो, उसे नजर मत मिलाना। रघाव हमेशा हंसता। दादाजी, हवेली में कौन रहता है? आप? दादाजी चुप हो जाते। उनकी आंखों में अंधेरा घुल जाता, जैसे कोई याद उन्हें दहला देती। दादाजी की मौत के बाद रघाव को वापस गांव आना ही पड़ा। गांव सदियों पुराना लग रहा था, वैसे ही संकरी गलियां, वैसे ही पथार के घर। लेकिन हवली हवली बिल्कुल वैसे ही थी जैसे वो छोड़कर गया था। पुरानी सीधी सीढ़ियों पर जाली हुई लकड़ी की बू, और सबसे ज्यादा ऊपरी कमरे में जलती हुई वो एक रोशनी। रघाव ने मां से पूछा, वो लाइट कौन जलाता है? मां की आवाज कांपती हुई सी थी। वो कभी बर्न ही नहीं होती बेटा, और हमें नहीं पता कौन जलाता है। रघाव ने सच जानने का फैसला कर लिया। हवेली के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा अजीब थी। ड्राइंग रूम की दीवार पर लगा हुआ एक बड़ा सा पुराना ऐना। उसके कोने सुनहरे थे, पर मेटल बिल्कुल काला पड़ा हुआ। ऐना इतना पुराना था कि उसका शीशा धुंधला दिखाई देता। लेकिन रघाव ने जैसे ही उसमें झांका, उसे एहसास हुआ वहां उसकी परछाई उसके साथ मैच नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्का सा डर था, पर ऐना में दिखता चेहरा बिल्कुल सीधा, बिना पलके झपकाए उसी की तरफ तक रहा था। रघाव ने पलके झपकाई। ऐना वाला चेहरा नहीं झपकाया। उसकी सांसें रुक गई। तभी पीछे से मां की आवाज आई, उस ऐना के पास मत जाना रघाव। रघाव मुड़कर पूछा, क्यों? इसमें क्या है? मां ने जवाब नहीं दिया, बस एक ही बात बोली, ये हमारा नहीं, किसी और का है। उस रात रघाव को नींद नहीं आ रही थी। हावली में अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। जब भी वो आंख बैंड करता, उससे वो रोशनी दिखाई देती जो ऊपर के कमरे से आ रही थी। रघाव ने फैसला किया, वो ऊपर जाएगा। सीढ़ियां पुरानी और करकदर थी। हर कदम पर लगता जैसे कोई नीचे हिला रहा हो। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंच रहा था, एक हल्की सी लाल रोशनी कमरे के दरवाजे के नीचे से बाहर आ रही थी। उसने दरवाजा धक्का दिया। कमरा खाली था, लेकिन एक चीज थी। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का टेबल, और टेबल पर एक और छोटा ऐना। ऐना में कोई रिफ्लेक्शन नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जैसे वो चीज रिफ्लेक्शन को खा जाता हो। रघव करीब गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, ऐना के अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी चीख निकालते निकालते रुकी, और हाथ एक पल में छूट गया। वो नीचे भागा, सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़ा। नीचे पहुंचते ही मां भाग कर आई। रघाव, ऊपर क्या कर रहा था? रघव ने पहली बार डर के साथ कहा, वहां कोई था। मां के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने उससे देख लिया? रघव ने थरथराती आवाज में कहा, नहीं, पर उसने मुझे पकड़ा था। मां ने अपने होठ कटले। धीरे से बोली, वो अब तुमसे नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह रघव को दादाजी के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की हर पेज का किनारा जाला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर आग लगाई हो। डायरी में लिखा था, ऐना सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, ये वो दिखाता है जो तुमसे चिपता है। अगली लाइन धुंधली थी, पर पढ़ने लायक। वो सिर्फ तब जागता है जब कोई उसकी तरफ देखता है। पेज पलटा। मैंने यूज लॉक कर दिया, पर लॉक सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक कोई आखिरी मंजिल का दरवाजा नहीं खोलेगा। रघाव का दिल डूब गया। उसने वो ही कमरा खोला था। उस रात रघाव ने सपने में एक आवाज सुनी, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुमसे चिपका हुआ हूं।
वो होश में आया तो देखा, कमरा पूरा अंधेरा था। बिजली गई हुई नहीं थी, सिर्फ उसके कमरे में अंधेरा था। ऐना में से किसी की हंसी सुनाई दे रही थी, हल्का सा खदखद, जैसे कोई अंदर से शीशे पर उंगली मार रहा हो। रघाव डर के मारे हिल नहीं रहा था। तभी एक आवाज आई, पलट कर देख, मैं यही हूं। रघाव ने धीरे से ऐना की तरफ देखा। ऐना में उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक काला सा सया था, लंबी उंगलियों वाला, सीधी गर्दान, और उसके चेहरे पर एक क्रूकेड सा स्माइल। वो हंसी फिर से घूमी। सुबह रघाव ने माँ को सब बताया। माँ ने एक गहरी सांस भरी और बोला, ये सब तुम्हारे दादाजी के जमाने से शुरू हुआ था। हवेली में एक पुराना ऐना लाया गया था। बोलते हैं कि वो ऐना एक तंत्रिक का था, जो अपने रोगियों की आत्मा को उसमें कैद का